सोचा था हम नहीं पढ़े तो क्या, हमारी बेटी तो जरूर पढ़ेगी। कितना मन लगाकर पढ़ती है। मास्टर जी कहते हैं ये लड़की एक दिन जरूर गांव का नाम रोशन करेगी। हाँ, स्कूल इतनी दूर है, कैसे पहुंचाएं उसको हम? गीता बेटी, उदास क्यों बैठी हो? स्कूल भी तुमने आना बंद कर दिया, क्या बात है? मास्टर जी, अब मैं स्कूल नहीं आऊंगी। पिताजी ने कहा हम साइकिल नहीं खरीद सकते, इसलिए। बेटी तुम चिंता मत करो। सरकार ने अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के स्कूल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए साइकिल देने की योजना बनाई है। मैं अपर्युक्त से बात करूंगा। मैं एक शिक्षक हूँ, ये है मेरी छात्रा गीता, ये है इनके पिताजी। महोदय, हम लोग अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को साइकिल देने की सरकारी योजना के बारे में जानना चाहते हैं। अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए शासन द्वारा 21 जिलों के 22 विकास खंडों में यह योजना चलाई जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, ताकि वह अपनी पढ़ाई अधूरी न छोड़ दें। कक्षा 5वीं उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति की छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आप अपनी लड़की को स्कूल अवश्य भेजें। सरकार ने यह योजना इसीलिए बनाई है कि गीता जैसी लड़कियां अपनी पढ़ाई अधूरी न छोड़े। लाइब्रेरी से कुछ किताबें तो हम लोगों को मिल ही गई है, लेकिन अभी बहुत सारी किताबें लेना बाकी है हम लोगों को। एक तरीका है, अगर हम किताबें खरीद कर आपस में बांट लें तो समस्या सुलझ सकती है। लेकिन इतनी महंगी किताबें खरीदेंगे कैसे? कितना अच्छा होता अगर हमें सारी किताबें एक साथ मिल जाती। क्यों ना हम लोग कोई पार्ट टाइम नौकरी कर लें? नौकरी करेंगे तो पढ़ेंगे कब? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लगता है किसी बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। हाँ सर, किताबों के अरेंजमेंट करने के बारे में सोच रहे थे। ओह, तो किताबों की समस्या है। जी सर। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करें? आप लोग भी वही कीजिए जो हमने किया था। सर आपने क्या आप भी इसी समस्या से गुजर चुके हैं? फिर आपने क्या किया था सर? आप लोगों की समस्या का समाधान है बुक बैंक योजना। बुक बैंक योजना? वो क्या होती है सर? देखिए, मैं आप लोगों को हमारे कॉलेज के प्रभारी प्रोफेसर देशमुख के पास ले चलता हूँ। वे आप लोगों के सारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। जी ओके सर। आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, ये कविता है, प्रवीण और अजय। आइए बैठिए। सर, कुछ किताबें तो इन लोगों को लाइब्रेरी से मिल गई हैं, लेकिन अभी भी सारी किताबें एक साथ नहीं होने की वजह से पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। तो क्या आप इन लोगों को भी बुक बैंक योजना के बारे में बता सकते हैं? बुक बैंक योजना में पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, कृषि, मेडिकल और वेटरनरी महाविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के 2 छात्रों के बीच एक सेट पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए दिया जाता है। सेट 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। 3 वर्ष के उपरांत सेट पुस्तकालय में जमा होकर नए सेट्स खरीदे जाते हैं। पुस्तकों के रखरखाव के लिए अलमारी खरीदने की भी व्यवस्था है। पुस्तकों की खरीदी संस्था द्वारा की जाती है। योजना का 50% व्यय राज्य शासन द्वारा किया जाता है और 50% भारत शासन द्वारा वहन किया जाता है। सर, क्या हम भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। महाविद्यालयों में प्रवेश के आधार पर ही छात्रों का चयन हो जाता है। इस योजना में महाविद्यालय के प्राचार्य ही स्वयं पुस्तकें खरीदकर उसका वितरण हितग्राहियों को कर देते हैं।
आज तो बेटी को बहुत लाड कर रही हो। बड़े अच्छे वक्त आए हो बाबूजी। शांति पास हो गई है पूरी 10 क्लास। उसी की तो बधाई देने आया हूँ। आखिर तुम्हारी मेहनत रंग लाई। नहीं बाबूजी, ये सब तो शांति की मेहनत का नतीजा है। मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। शांति को तुमने किस तरह मेहनत करके पाला है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। पत्थर ढोते ढोते इस दिए को जलाए रखा। उसे अपने अनपढ़ होने से ढांकने की कोशिश मत करो। हमें तुम पर गर्व है। आपकी बातें मेरे कुछ समझ में नहीं आती है। शांति, इसी तरह मन लगा के पढ़ाई करो, खूब तरक्की करोगी। बाबूजी, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसमें अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। बेटी, तुम्हें सरकार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आदिवासी युवक युवतियों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की योजना का लाभ लेना चाहिए। हाँ बाबूजी, मैं जरूर तकनीकी प्रशिक्षण लूंगी। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं आपको औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य के पास ले चलता हूँ। वे हमें पूरी जानकारी देंगे। तो आप लोग आदिवासी युवक युवतियों के आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की सरकार की योजना के बारे में जानकारी लेने आए हैं। जी हाँ, शांति ने 10वीं की परीक्षा अव्वल दर्जे से पास की है। क्या यह इस योजना के अंतर्गत संस्था में तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकेगी? बिल्कुल। कक्षा 8वीं और 10वीं उत्तीर्ण आदिवासी युवक युवतियां इस योजना का लाभ ले सकते हैं। चयन समिति द्वारा प्रावीण्य प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाता है। इस योजना का स्वरूप और कार्य क्षेत्र क्या होगा? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 2 वर्षीय तकनीकी पाठ्यक्रम, 1 वर्षीय तकनीकी पाठ्यक्रम एवं 1 वर्षीय गैर तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। प्रदेश के आदिवासी युग योजना क्षेत्र में 8 जिलों में 15 औद्योगिक संस्थाएं संचालित है। चयनित बालक प्रशिक्षणार्थियों को रुपये 250 प्रति माह एवं बालिका प्रशिक्षणार्थियों को रुपये 260 प्रति माह शिष्यवृत्ति दी जाती है। प्रशिक्षण के लिए मशीन, औजार, उपकरण संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है।